भूख हड़ताल। भूख हड़ताल एक प्रकार का अहिंसक विरोध प्रदर्शन है जिसमें व्यक्ति अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए भोजन का त्याग करता है। देखिए, आप देख रहे हैं एबी दुनिया और मैं हूं अमरीश भारद्वाज। आज देखो, भूख हड़ताल के बारे में मैं आपको कुछ रोचक जानकारी दे रहा हूं। देखो, भूख हड़ताल राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत अन्याय के खिलाफ अपनी असहमति दर्ज कराने का एक शक्तिशाली माध्यम है। देखो, इसे संविधान में भी एक मान्यता दी गई है कि आप आंदोलन कर सकते हो अपने किसी मांगों के लिए या जायज़ मांगों के लिए। तो यहाँ तक कि देखो, पहले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह उन्होंने भी बहुत भूख हड़ताल वगैरह की हैं। देखो, भूख हड़ताल के मुख्य प्रकार होते हैं आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ। इसमें प्रदर्शनकारी जब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मांगें पूरी ना हो या उसकी मृत्यु न हो जाए। एक होती है सांकेतिक भूख हड़ताल। यह एक निश्चित समय जैसे 24 घंटे, 48 घंटे के लिए की जाने वाली हड़ताल है जिसका उद्देश्य सरकार या समाज का ध्यान आकर्षित करना होता है। एक होती है क्रमिक भूख हड़ताल, रिले हंगर स्ट्राइक। इसमें प्रदर्शनकारियों के अलग अलग समूह बारी बारी से, जैसे हर 24 घंटे में नए लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं। देखो, जो फेमस हिस्ट्रिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कई बार भूख हड़ताल की। भगत सिंह और जतिन दास 1929 में लाहौर जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए उन्होंने ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इसी दौरान 63 दिनों के अनशन के बाद जतिन दास शहीद हो गए थे। इरोम शर्मिला, इन्होंने मणिपुर में AFSPA कानून हटाने की मांग को लेकर दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल लगभग 16 वर्ष की थी, जहां उन्होंने जबरन नाक की नली से खाना दिया जाता था, ज़बरदस्ती, ताकि मतलब डेथ ना हो जाए। पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने अलग तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर 56 दिनों तक आमरण अनशन किया, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। देखो, भारत में पहले आमरण अनशन करने वाले व्यक्ति पर IPC की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया जाता था। हालांकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के लागू होने के बाद गंभीर तनाव में आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे भूख हड़तालियों पर कानूनी कार्रवाई का तरीका बदल गया है। प्रशासन स्थिति बिगड़ने पर प्रदर्शनकारी को अस्पताल में भर्ती कराकर जबरन भोजन दे सकता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो अभी देखो, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बैठे हैं, तो आज शायद 21वां दिन है उनको और उनकी हालत भी बिगड़ रही है काफ़ी। तो वे भी लगातार, आज हो सकता है शायद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि जान बचानी होती है ना प्रशासन को भी। लेकिन क्योंकि अगर कोई ऐसा अनहोनी हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। भारत में भूख हड़ताल को एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध का माध्यम माना गया है, लेकिन सरकार और अदालतों के पास जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव 2012 मामले में स्पष्ट किया था कि भूख हड़ताल विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा रूप है जिसे भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में ऐतिहासिक और कानूनी रूप से स्वीकार किया गया है। आत्महत्या का प्रयास IPC 309 बनाम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। पहले भूख हड़ताल करने वालों पर आत्महत्या के प्रयास धारा 309 के तहत मामला दर्ज होता था। हालांकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की धारा 115 के तहत माना जाता है कि अत्यधिक तनाव में आकर ही कोई ऐसा कदम उठाता है, इसलिए अब सीधे तौर पर इसे अपराध नहीं माना जाता। देखो, यदि किसी प्रदर्शनकारी की तबीयत बेहद नाजुक हो जाए
तो प्रशासन और डॉक्टरों के पास उसकी जान बचाने के लिए नाक या मुंह की नली नेजल ट्यूब से जबरन खाना, फोर्स फूड बोलते हैं उसको, देने का कानूनी अधिकार होता है, क्योंकि राज्य का पहला कर्तव्य नागरिक की जान बचाना होता है। क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास था उनका पूरा नाम, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे बलिदानकारी भूख हड़ताल की थी। कारण क्या था? लाहौर जेल में बंद भारतीय राजनीतिक कैदियों की स्थिति बेहद दयनीय थी। गंदे कपड़े, रसोई में चूहे और पढ़ने लिखने की सामग्री न होना, जबकि ब्रिटिश कैदियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती थी। इसी भेदभाव के कारण उन्होंने भगत सिंह और अन्य साथियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू की थी। देखो, जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को अपनी भूख हड़ताल शुरू की। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जबरन खाना खिलाने की कई हिंसक कोशिशें की, जिससे उनके फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचा। मात्र 24 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 1929 को लगातार 63 दिनों तक भूखे रहने के बाद जेल में ही उनका निधन हो गया। उनकी इस शहादत ने पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। देखो, इरोम शर्मिला जो है दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल जो थे मणिपुर की थी, आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम चानू शर्मिला के नाम इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़ताल का रिकॉर्ड है। साल 2000 में मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों द्वारा 10 बेगुनाह नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी घटना के विरोध में उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA कानून को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। वह लगभग 16 वर्षों 5574 दिन तक भूख हड़ताल पर रही। इस दौरान पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा और एक स्थानीय अस्पताल के कमरे को ही जेल बनाकर उनके नाक में नली डाल दी, जिसके जरिए उन्हें जबरन लिक्विड डाइट देकर जीवित रखा गया। लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था बदलने और चुनाव लड़ने के उद्देश्य से उन्होंने 9 अगस्त 2016 को शहद की एक बूंद चाटकर अपना ऐतिहासिक अनशन समाप्त किया था। भूख हड़ताल का यह तरीका आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए वर्तमान में ही जुलाई 2026 के दौरान ही देश में नीट परीक्षा के कथित अनियमितताओं और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर प्रसिद्ध पर्यावरण में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी सेहत बिगड़ने पर कोर्ट ने उन्हें सरकार को आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए हैं। तो देखो, सोनम वांगचुक भी उनकी जो मांगे हैं क्या, एक तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा और बाकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार। तो इसके लिए सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल युवाओं और छात्रों के नेतृत्व वाले एक डिजिटल व जमीनी आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कर रहे हैं। यह विरोध मुख्य रूप से नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए पेपर लीक और अन्य सरकारी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितता के खिलाफ है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और नैतिक जिम्मेदारियां लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। वांगचुक का यह अनशन 28 जून 2026 को शुरू हुआ और आज 18 जुलाई 2026 को 21 दिन हो चुके हैं। केवल नमक और पानी पर रहने के कारण उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक घट चुका है और उन्हें खड़े होने में भी कठिनाई हो रही है। तो देखो, ये मैं आपको बताऊं कि बहुत कुछ बदल सकता है। वैसे देखो, आंदोलन से ऐसी बात नहीं है कि नहीं बदल सकता। बड़ी बड़ी सरकारें बदल गई हैं। तो देखो, नीट परीक्षा का विवाद क्या था मैं आपको बताऊं। नीट यूजी 2026 मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ था। ये 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित मुख्य परीक्षा को कथित पेपर लीक और प्रश्न पत्रों के मैच होने के बाद 12 मई 2026 को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराई गई थी। फिर इसके खुलासे होते चले गए। इसमें 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया
और कोचिंग सेंटर संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। मतलब बहुत ही एक दयनीय स्थिति है कि मतलब पेपर लीक होते हैं। देखो, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चा बहुत मेहनत करता है और पता नहीं किस किस तरीके से माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि वो बच्चा आने वाले टाइम में डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छा एक साइंटिस्ट बन सके। लेकिन क्या किया जा सकता है, देखो कितना सुधार होगा। वैसे तो उम्मीद है सुधार की, क्योंकि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और मेरा चैनल ए बी दुनिया, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।